हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शैडो एक्सप्लेन में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग पिछले एपिसोड के एंड को दिखाने से होती है, जहां पर रोज़ उसातो से कह रही थी कि ग्रैंड ग्रिजली यानी सफ़ेद बड़े भालू को ख़त्म किए बिना घर वापस मत आना। और इतना कहती वो उस बेचारे उसातो की बिना बात सुने उसे जंगल की तरफ फेंक देती है। और इस दौरान उसातो को लगता है कि आज ना वो किसी भी हालत में ज़िंदा नहीं बच पाएगा, लेकिन वो फिर तुरंत हीलिंग मैजिक को एक्टिवेट करता है, जिसके कारण पेड़ों से टकराने पर जो चोट उसे लगी थी वह अपने आप ही हील हो जाती है और फिर वह सुरक्षित ज़मीन पर लैंड करता है। अब यह सब जानकर उससे एक बात तो समझ में आ गई कि ये जो रोज़ है ना, ये बिना सफ़ेद भालू को हराए बिना उसे घर में घुसने नहीं देगी। अब इसके बारे में वो सोच ही रहा था कि तभी उसके पीछे से वही बड़ा सा भालू निकल कर आता है, जिसे देखकर तो उसातो के तोते उड़ जाते हैं और वहाँ से वो भाग खड़ा होता है। मगर भालू भी उसका पीछा कर रहा था, जिससे वो अपनी स्पीड बढ़ाता है और सोचता है कि ये मोटा भालू मेरी स्पीड को तो मैच ही नहीं कर पाएगा। लेकिन वो भालू तो ठीक उसके पीछे ही होता है, जिसे देखकर एक बार फिर उसकी तोते उड़ जाती है। मगर तभी वो अपनी खतरनाक ट्रेनिंग को याद करता है और कहता है कि ये भालू ये उस रोज़ के मुकाबले तो कुछ भी नहीं है। और इतना कहकर वो भालू का मुकाबला करने के लिए रुकता है। मगर एक बार फिर किस्मत उस बेचारे का साथ नहीं देती है, क्योंकि सफ़ेद भालू के पीछे तो नीले भालू निकल कर उस पर अटैक कर देते हैं। वो कहता है कि एक से लड़ने से मेरी जान निकल के आ रही है, मैं तीन से कहाँ लड़ूंगा। अब इन 3 भालू को देखकर तो वो जान लगा कर भागना शुरू कर देता है। वो तो इस स्पीड में भाग रहा था जैसे हम भागते हैं ना, जब हमारे पीछे गली के कुत्ते पड़ जाते हैं। तभी भागते भागते उसे सामने से पानी की आवाज़ आती है और वो देखता है कि सामने बड़ा सा झरना होता है। तो वो उसके अंदर छलांग लगा देता है और वो देखकर वो बेचारे भालू हैं। यह देखकर वो तीनों भालू निराश होकर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद उसातो पानी से बाहर निकलकर पेड़ पर अपने कपड़े को सुखाता है और इसी दौरान रोज़ के दिए हुए सामान के अंदर उसे एक चाकू मिलता है, क्योंकि जंगल के अंदर से काफ़ी ज़्यादा डरावनी आवाज़ें आ रही थी। इसलिए वो अगले दिन सफ़ेद भालू को ख़त्म करने का तय करता है। इसके बाद अगले दिन वो सफ़ेद भालू के ठिकाने को ढूंढने के लिए निकल जाता है। इस दौरान उसे एक पेड़ पर पंजों के निशान भी दिखता है, जो देखकर समझ जाता है कि भालू आसपास ही पर होगा। तभी उसके पीछे की झाड़ियों में से आवाज़ आती है, जिसे सुनकर तो तुरंत वो अपना चाकू बाहर निकाल लेता है। लेकिन झाड़ियों में से तो मॉन्स्टर, जो कि खरगोश जैसा दिख रहा था, वो निकलता है। तभी उसातो देखता है कि उस खरगोश के पैर पर तो चोट आई हुई है और इसलिए वो तुरंत अपने हीलिंग मैजिक से ठीक कर देता है। तो इसके बाद वो फिर से अपने मिशन यानी सफ़ेद भालू को ठिकाने को ढूंढने के लिए निकल जाता है। लेकिन वो छोटा सा खरगोश भी उसका पीछा करने लगता है। हालांकि उसातो उसे बताता है कि अगर वो उसके साथ आया तो वो मुसीबत में पड़ सकता है, लेकिन खरगोश भी उसका पीछा करना जारी रखता है। और फिर तंग आकर उसातो उससे पूछता है कि वैसे बाय एनी चांस क्या तुम्हें सफ़ेद भालू का ठिकाना पता है। जिसे सुनकर खरगोश दूसरी दिशा की तरफ जाने लगता है। ठीक है, थोड़ी देर उस खरगोश का पीछा करने पर फाइनली उसातो को सफ़ेद भालू का ठिकाना मिल जाता है। उन्हें देखने पर तो ऐसा लग रहा था कि मानो सफ़ेद भालू और 2 नीले भालू एक ही फैमिली के हो, और ये सच भी होता है। अब इसे जानने के बाद उसातो उनके ऊपर नज़र रखने का डिसाइड करता है और इसी दौरान उसकी और छोटे खरगोश की काफ़ी अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। इसके बाद वो एक दिन ऐसे जंगल की नदी का पानी पीने की वजह से उसातो की पेट पर ज़ोरदार दर्द उठने लगता है और इस खतरनाक दर्द को तो उसे अपने हीलिंग मैजिक से ठीक करने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। मगर तभी खरगोश उसके पास आकर खड़ा होता है, मानो कि वो उससे कह रहा हो कि आप जल्दी ठीक हो जाओगे। इसके बाद अगले दिन खरगोश उसे जंगल में बनी एक छोटी सी लेक के पास आकर लेकर आता है, जिसका पानी पीने में वो नदी के उस मुकाबले काफ़ी सेफ है। तभी एकदम से खरगोश कँपकँपाने लगता है, मानो उसके पास ही में से किसी खतरनाक मॉन्स्टर की प्रेजेंस फील हो रही हो। जिसके तुरंत बाद वो एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और उसातो की तरफ देखता है। इसलिए उसातो भी तुरंत पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और थोड़ी देर बाद उसके सामने से काफ़ी बड़ा सफ़ेद सांप गुजरता है।
जो कि देखने में किसी बड़े से एनाकोंडा जैसा लग रहा था। उस एनाकोंडा को देखकर तो उसातो की आंखें बड़ी सी हो जाती है। उसके मुंह से चीख भी निकलने वाली थी, पर वो शांत रहता है ताकि वो एनाकोंडा उन्हें देख ना ले, और वैसा होता भी है। वो वहाँ से चला जाता है, एनाकोंडा वहाँ से चला जाता है और फिर उसातो चैन की सांस लेते हैं। अब ऐसे ही कुछ दिन उस भालू की फैमिली को सोते हुए देखने के बाद पूरे जोश से उस सफ़ेद भालू को हराने के लिए निकलता है, और इसी दौरान वो खरगोश से कहता है कि मुझे रोकने की कोशिश मत करना, मैं जल्द ही उस भालू को हराने के बाद यहाँ से निकल जाना चाहता हूँ। ये सुनकर खरगोश निराश हो जाता है कि मानो कह रहा हो कि तुसी ना जाओ जी। इसके बाद जब वो अपना चाकू निकाल कर आगे बढ़ता है तो देखता है कि पहले ही किसी ने सफ़ेद भालू और नीले भालू को ख़त्म कर दिया हो, और उनके बाइट मार्क को देखकर उसातो समझ जाता है कि ये काम किसी और का नहीं बल्कि उसी एनाकोंडा का ही है जिसने सिर्फ इन्हें मज़े मज़े के लिए मारा है। और तभी सामने वाली चट्टान से इन बेबी नीला भालू बाहर निकल कर आता है, और इसे ना हम अब बेबी भालू का कर ही पुकारेंगे। तो ठीक है, आगे बेबी भालू अपने पेरेंट्स को उठाने की कोशिश करता है। रियासिन देखने में बहुत ही ज़्यादा इमोशनल लग रहा था। कोई भी उसे देख रहा हो तो एक पॉइंट पर उसे रोना आ जाए। अब ये सब देखकर उसातो को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और फिर वो उस एनाकोंडा को ख़त्म करने का तय कर उसकी दिशा की ओर निकल जाता है। तो वहीं पर बेबी भालू ज़मीन को सूंघकर दूसरी दिशा की तरफ जाता है। अब अभी सीन काजुतो और सेनपाई की तरफ शिफ्ट होता है। उन्हें टकलू से पता चलता है कि उसातो पिछले 10 दिनों से रोज़ के साथ डीमन टेरिटरी के बने जंगल के अंदर है, जिसे सुनकर काजुतो को उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फिक्र होने लगती है। लेकिन सेनपाई कहते कि इसमें फ़िक्र करने की कोई बात नहीं है, अगर रोज़ उसके साथ में है तो वो सही सलामत होगा। और इस बात पर काजुतो भी एग्री करता है कि हाँ, बात तो सही है। तो इस तरफ हम देखते हैं कि उसातो लकड़ी को छीलकर उसका भाला बनाता है उस एनाकोंडा से लड़ने के लिए। आगे फिर वो खरगोश से कहता है कि तुम बस मुझे उस तक लेकर जाओ और फिर तुम उसके बाद वहाँ से भाग जाना, जिस पर खरगोश भी एग्री करता है और उसे रास्ता दिखाने लगता है। जिसके थोड़ी देर बाद जब वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि उनसे पहले तो बेबी भालू अपने पेरेंट्स का बदला लेने के लिए वहाँ पर पहुँच गया था, और वो एनाकोंडा उसके ऊपर अटैक करने वाला ही था कि इससे पहले उसातो वहाँ अपना भाला लेकर उसकी तरफ भागता है। लेकिन वो एनाकोंडा तो उसे खाने की फिराद में था, जिसे बचकर उसातो तुरंत अपना भाला उसकी आँख में घुसा देता है, और फिर इसके रिप्लाई में एनाकोंडा उसातो के ऊपर अपनी पूंछ दे मारता है, जिससे उसातो काफ़ी दूर जाकर गिरता है। लेकिन वो अपने हीलिंग मैजिक का यूज़ करके सही सलामत था। अब एक आँख होने के बावजूद भी एनाकोंडा उसके ऊपर फिर से अटैक कर देता है, जिससे बचकर उसातो उसकी तरफ अपना चाकू लेकर भागता है। लेकिन एनाकोंडा लगातार उसके ऊपर अपने पूंछ से अटैक करते जा रहा था, और एक पॉइंट पर आकर तो एनाकोंडा उसके हाथ को ही काट लेता है, जिससे उसातो को काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था। लेकिन इसके तुरंत बाद वो अपनी हीलिंग मैजिक को एक्टिवेट करता है, क्योंकि उसके जिस हाथ को एनाकोंडा ने खाया था वो हाथ में चाकू होता है, जिसे वो एनाकोंडा के मुंह में घुसा देता है, और तब जाकर वो उसे छोड़ता है। लेकिन इसके तुरंत बाद उसातो को सब धुंधला धुंधला दिखाई देने लगता है, और यह सब हो रहा था उस एनाकोंडा के जहर की वजह से। मगर तुरंत बाद वो हीलिंग मैजिक का यूज़ करके अपने आप को अंदर से ठीक कर लेता है, और एक बार फिर एनाकोंडा की तरफ भागने लगता है, जिसे देखकर एनाकोंडा एक बार फिर उसके ऊपर अपनी पूंछ से अटैक करता है, जिससे बेबी भालू बीच में आकर रोक लेता है। और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर उसातो तुरंत उस एनाकोंडा के सर के ऊपर चढ़ जाता है और उसे एक जोरदार मुक्का दे मारता है, जिसके कारण उस एनाकोंडा की खोपड़ी हिल जाती है। और इतना ही काफ़ी नहीं होता है कि उसातो अगली पल एनाकोंडा की बची हुई आँख में अपना भाला घुसाकर उसे पूरा अंधा ही कर देता है, जिसके दर्द के कारण एनाकोंडा काफ़ी जोर जोर से हिल रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद उसका ये हिलना भी बंद हो जाता है। इससे उसातो और सबको लगता है कि ये फाइनली एनाकोंडा को ख़त्म कर दिया हो, और तभी बेबी भालू उसके पास आकर उसे प्यार करने लगता है। अब यह दोनों आगे बात कर पाते तभी जो एनाकोंडा थोड़ी देर पहले नीचे गिरा हुआ था वो फिर उसे खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर उसातो फिर से खड़ा होने की कोशिश करता है, लेकिन पूरा उसका माना ख़त्म हो चुका था और इसके कारण वो खड़ा भी नहीं हो पाता है।
अब इसी मौके का फ़ायदा उठाकर वो एनाकोंडा इसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसे देखकर उसातो कहता है कि ये सब कुछ उस रोज़ का किया कराया है, वो घमंडी औरत है। लेकिन तभी ऊपर से रोज़ एनाकोंडा के ऊपर छलांग लगाती है, जिसके कारण एनाकोंडा की ऐसी की तैसी हो जाती है और वो भाई साहब एनाकोंडा वहीं पे हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। तो रोज़ को देखकर उसातो पूछता है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी रोज़ के बालों में से वहीं खरगोश बाहर निकलता है और हमें पता चलता है कि वो दरअसल रोज़ का पेट है और उसका नाम कुकुरू होता है। रोज़ ने उसे उसातो पर नज़र रखने के लिए कहा था। फिर आगे रोज़ एनाकोंडा के बारे में बताती है कि उसे डीमन लॉर्ड की आर्मी ने क्रिएट किया है और पिछले बार जनरल ने उसे ख़त्म नहीं कर पाए और तभी से वो इस फॉरेस्ट में घूम रहा है। मैंने सोचा नहीं था कि वो सफ़ेद भालू को ख़त्म कर देगा, क्योंकि सफ़ेद भालू को एक पूरी सोल्जर की यूनिट तक ख़त्म नहीं कर पाई थी। जिसे सुनकर उसातो गुस्से से भर जाता है, क्योंकि रोज़ ने उसे इतने खतरनाक मॉन्स्टर से अकेले लड़ने के लिए भेज दिया था। जिस पर रोज़ कहती कि मुझे पता था कि तुम उसे नहीं हरा पाओगे, मैं तो सिर्फ तुम्हें बैटलफील्ड का एक्सपीरियंस देना चाहती थी। और ये सब सुनकर उसातो गुस्सा हो जाता है, लेकिन उससे ज़्यादा गुस्सा तो वो बेबी भालू था, जिसे देखकर रोज़ कहती कि लगता है तुम्हें पसंद करने लग गए। ये सुनकर उसातो भालू के ऊपर हाथ फेरता है, जिससे वो शांत हो जाता है। और इसके बाद रोज़ कहते कि ओए बेबी भालू, आज से तुम हमारे साथ रहोगे, और क्या तुम इस लूज़र को उठा सकते हो जो कि ठीक से मर तक नहीं पाया। इसे सुनकर बेबी भालू उसातो को अपनी पीठ पर उठा लेता है और कुकुरू उसके सिर पर खड़ा हो जाता है। और इसके बाद रोज़ इन तीनों को उठाकर जंगल के बाहर लेकर आती है और फिर रोज़ उसातो से कहते कि आज तुमने बैटलफील्ड में मेरे साथ खड़े होने का मुकाम हासिल किया है, जो कि आज तक बाकी के 2 हीलिंग मैजिक यूज़र भी नहीं कर पाए हैं। साथ ही में यहाँ पर रोज़ उसातो को यह भी कहते कि कुछ ही टाइम में अब डीमंस और ह्यूमंस के बीच वॉर शुरू होने वाली है। और इस तरफ तभी सीन डीमन लॉर्ड की तरफ शिफ्ट होता है और वह पूछता है कि वॉर की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। जिस पर अमिला डीमन कहती है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, हम जल्दी ही उनके ऊपर अटैक करेंगे। और बस इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।